हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन, और ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। तो पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आज हम सब लोगों को पढ़ना है कि स्पीड विथ डायरेक्शन पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है स्पीड विथ डायरेक्शन, कि स्पीड के साथ डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन कैसे साथ में होता है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कम्प्रिहेसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन along with its स्पीड। द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन को भी लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। जहाँ स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात हो या दिया रहे तो वहाँ पे हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है जहाँ पे डेफिनेट डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म भी हो सकती है या तो अलग अलग भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, और ये स्पीड को चेंज भी कर सकती है। डायरेक्शन मोशन और बोथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड we can express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity। बताइए कि हम वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें मैग्नीट्यूड पता हो। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़, जैसे कि हमारी वेलोसिटी है वो अलग अलग भी हो सकती है, और वेलोसिटी को अगर हमें चेंज करना रहे तो हम स्पीड और डायरेक्शन से मिलके वेलोसिटी बनी होती है। तो हम स्पीड को या तो डायरेक्शन को, किसी एक चीज़ को चेंज कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। इट इज़ कैलकुलेट इन द सेम वे वी एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी सबको प्लस करके निकाल रहे थे, वैसे ही होगा, बस इसका फार्मूला थोड़ा अलग होगा। In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is by arithmetic mean of initial value, velocity and final velocity for a period of time, that is average velocity। मतलब अलग अलग velocity दी है, मतलब ये लाइन है तो स्पीड अगर हमारी यहाँ पे वन मिनट है तो यहाँ 2 मीटर हम 1 मिनट में चल रहे हैं, दूसरे मिनट में हम 4 मीटर चल दिए, तीसरे मिनट में हम 5 मीटर चल दिए। तो ये हमारी क्या हुई? वेलोसिटी भी हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है और डिस्टेंस की भी बात हो रही है। तो देखो, अगर ये हमको अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? इनिशियल प्लस फाइनल करेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारी इनिशियल पॉइंट होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एंड करते हैं वो हमारी फाइनल पॉइंट होती है। तो इनिशियल और फाइनल को प्लस करके बाई 2 कर देंगे तो ये हमारी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और इनिशियल को u से, फाइनल को v से बाई 2। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं अगर इसके जगह अगर हम ये सिंबल लिख दें तो भी बात दोनों यही हुई, यही फार्मूला है, ये भी है। आता है हमारा वेयर वी इज द एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और v हमारा फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड की हम लोग यूनिट देखे थे कि वो मेज़र पर मतलब मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इसकी भी यही होती है, मतलब एवरेज वेलोसिटी और फिर स्पीड की दोनों सेम होता है यूनिट। आइए, तो हमारा नेक्स्ट है, ये सब तो हमारा वो है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बस इतना समझ लेते हैं कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार नीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip about took 8 hours, calculate the average speed of a car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी होगा क्योंकि हमने फार्मूला देख चुका है कि इनिशियल प्लस फाइनल पोजीशन अपॉन 2। ठीक है, आप इसी के हिसाब से कर दीजिएगा, और हाँ, ये आप अपने से कर लीजिएगा तक, क्योंकि हमने फार्मूला बता रखा है कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो आप इससे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात केयर कीजिएगा कि ये होना ज़रूरी है कि अगर ये हमारा मिनट है तो किलो, मतलब सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट हमारी यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर मीटर है तो मतलब समझिए यूनिट मीटर किलोमीटर ये होता है ना,
वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, द उषा स्विम इन 90 मीटर, ये भी सिर्फ वैसा ही है, ठीक है। बट आप फार्मूले पे बस आप लगाते रहिएगा कि इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। और मैं बता दे रही हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेरे जाएँ, और इसके पहले मैं आपको बता के रखी हूँ कि इनिशियल रेफरेंस पॉइंट सब कुछ क्या होता है, ठीक है। बट इसमें भी बता दे रही हूँ कि जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है वो हमारा इनिशियल, और जहाँ पे रुकता है वो हमारा फाइनल पोजीशन होता है। तो बस यही हमको इसमें करना है। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फ्रेंड्स देखिए, अब तक हम लोग पढ़े कि वेलोसिटी क्या होता है, तो आइए हम एक बार देखते हैं कि वेलोसिटी हमारा वही होता है कि जहाँ पे स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड भी हो डायरेक्शन भी हो, वहीं पे हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, वहीं पे हमारा वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, जहाँ पे स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वहीं हमारा वेलोसिटी एग्जिट होता है। तो अब हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर हमारी स्पीड प्लस डायरेक्शन से बना है वेलोसिटी, तो अगर हम स्पीड और डायरेक्शन में से किसी एक चीज़ को अगर हम चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, सेकेंड मिनट में भी हम 2 जा रहे हैं, थर्ड में भी हम 2 जा रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। आप पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम पहले मीटर में अगर हम 2 जा रहे हैं, दूसरे मिनट में हम 3 चले गए हैं, फिर हम 4 चले गए हैं, टाइम हमारी सेम ही है, डिस्टेंस हम अलग अलग ले रहे हैं, तो क्या होगा, यही होगा कि हमारी स्पीड चेंज हो रही है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर स्पीड चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। अगर हम डायरेक्शन अगर हम अपनी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन अगर हम अपनी चेंज करते आ रहे हैं, तो ठीक है, ये तो हमारी वेलोसिटी तो भी चेंज हो सकती है। और स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि स्पीड प्लस डायरेक्शन से ही वेलोसिटी बनती है। स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने के बाद वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है। अब देखिए वेलोसिटी चेंज कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, द वेलोसिटी मीन्स रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ कांस्टेंट होगी, ठीक है, सेम होगी। इस केस में द चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी इंटरवल इज जीरो, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इतने में रुकिए मैं आपको बता रही हूँ, इतने में क्या बताया गया है कि हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, तो देखिए स्ट्रेट लाइन पर इसका मतलब कि डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हम स्ट्रेट पे जा रहे हैं, तो स्ट्रेट का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से नहीं चेंज होगी, ठीक है। और बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब 1 मिनट में अगर हम 2 जा रहे हैं तो दूसरे मिनट में ही 2 ही मीटर जाएंगे, तीसरे मिनट में ही 2 ही मीटर जाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी स्पीड भी नहीं चेंज हुई, स्पीड हमारी यही है ना, तो स्पीड भी नहीं चेंज हुई, और डायरेक्शन हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इस डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ, तो हमारी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी हमारी जीरो होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं कि इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वही होगा कि टाइम चेंज होती रहेगी, डिस्टेंस हम अलग अलग कवर करेंगे उतना ही टाइम में। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट एंड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ पाथ, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेगा। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी एनी इंटरवल इज नॉट जीरो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। कैन यू एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब हमें देखना है कि वेलोसिटी हमारी कैसे चेंज होती है, ये भी हमारे एक फार्मूले पे ही होगी, तो वो फार्मूला हम आएंगे, अब हम आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेट टू सच आंसर टू सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम इसको कैसे पता करते हैं कि वेलोसिटी हमारी कैसे चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, विच इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर हमारी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, यही हमारा पता करना होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर हम जहाँ ये चीज़ पता कर लें तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन एग्जिट होगा, ठीक है। अब आगे है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द इनिशियल u एंड फाइनल v इन द टाइम एक्सेलरेशन a इज, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है। वो तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि बताया कि हमारा एक्सेलरेशन होता क्या है, ये एज अ डेफिनेशन दिया है, वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है ये हमारा होता है। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम u
v माइनस यू अपन टी कर देंगे, ठीक है। तो v हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू और u हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, t से हो जाएगा टाइम। अब हम आते हैं आगे। दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसको भी हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट पॉजिटिव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर। जैसे कि बताया गया कि हमारी एक्सेलरेशन की ये हमारी यूनिट है, ठीक है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिएगा। आगे की इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इसकी वेलोसिटी घट बढ़ रही है, ठीक है, इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बस ये बताया गया कि अगर हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, अगर हम एक मिनट में, सॉरी यहाँ पे 1 सेकंड ले लेते हैं, यहाँ 1 सेकंड में अगर हम 2 मीटर जा रहे हैं, दूसरे सेकंड में ही हम 2 मीटर ही जा रहे हैं, तीसरे सेकंड में भी हम 2 ही मीटर जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो अगर ऐसे में अगर एक्सेलरेटेड हमारा एक्सेलरेटेड बन रहा है तो ये हमारा होगा यूनिफॉर्म, ठीक है। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का। दूसरी तरफ से An object can travel with non-uniform accelerated if it is velocity change at a non-uniform rate। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से अगर हमारा एक्सेलरेटेड चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे की इफ इट फॉर एग्जांपल इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट स्पीड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कार जा रही है अगर किसी गली में या फिर किसी रोड पे, तो वो टाइम उतना ही लेगी बट वो कम या ज़्यादा स्पीड कर सकती है। देन द कार इज सेट टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कार को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि अगर 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 गाड़ी जा रही है, तो कोई भी गाड़ी जा रही है, तो अगर भीड़ हुई तो वो धीरे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा मोशन कितना और कहाँ पे हो रहा है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं कि ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट मेथड ऑफ प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट। ग्राफ हमारा बताता है कि इवेंट क्या हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर टेलीकास्ट ऑफ अ 1 डे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ सो द रन रेट ऑफ टीम इज इच ओवर एज यू studied in mathematics a straight line graph help in solving a linear equation having 2 variables। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में हम लीनियर इक्वेशन भी करते हैं 2 वेरिएबल का। तो ये बताएगा कि ग्राफ हमारा बहुत कुछ शो करता है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। तो अगर हमें मोशन किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मोशन दिखाना हो, शो करना हो, तो हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। इस केस में लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी सच ए डिस्टेंस वेलोसिटी ऑन अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो ये हमारा किस पे बनता है, अगर हमारा बन रहा है ग्राफ तो ये वेलोसिटी भी बनेगा या तो स्पीड डायरेक्शन या तो फिर डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये थोड़ा टफ है, तो इसको थोड़ा केयर कीजिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। द चेंज in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice। In this graph time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis। distance time graph can be employed under a various condition where object move with uniform speed non-uniform speed remain at rest। बताइए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यही बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो अगर बताया गया कि निचली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, हम इस पर टाइम लेते हैं और ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें इतना हमें बस ये बताया गया था कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म भी शो कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा वो हमारा डिस्टेंस का होगा, जो हमारी ये लाइन होगी वो हमारा टाइम का होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखना है हमें। तो आइए मैं इसको समझा देती हूँ इजी वे में कि डिस्टेंस ये टाइम हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं, रुक जाइए, यहाँ पे
ये हमारी डिस्टेंस हो गया, ये हमारी टाइम हो गई। हम यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर लेते हैं 10, 20, 30 जो भी, फिर ऊपर भी हम ऐसे ही लेते हैं 10, 20, 30। तो हमारे पे एक वो होता है, जैसे कि कोई हमें चार्ट मिलता है उसी के हिसाब से हमको शो करना रहता है। तो अगर उसमें 10 दिया है, ठीक है, टाइम 10 दी है और इन हमारा ये डिस्टेंस हमारी 30 दी है, तो हम 10 ये हुआ हमारा, टाइम का 10 ये हुआ, डिस्टेंस का 30 ये हुआ। तो इस टाइम को ना लेके यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से हम पॉइंट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 10 इसके बगल में हमारा डिस्टेंस ऐसे शो करेगा और टाइम ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखिए, हमको अगर लेना है ना, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अगर हमें 10, 20 लेना है तो 10 हमारा यही है। अब 10 हमारा कहीं हो सकता है, इसके सीधे में कहीं हम लेके जा सकते हैं, बट 20 हमारा इसके सामने ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। बस इट इज़, इसमें देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखिए 20 है, इसके बीच कितना गैप है, 8, 9, 8, 10 है, एक में 2 लिया गया है, यहाँ पे 10 है। तो अगर हमें इसमें फॉलो देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसमें 14 लिया गया है, मतलब टाइम हमारी क्या है 14 है और डिस्टेंस हमारा क्या है 9 है। इससे हमें पता चल जा रहा है। अब जैसे ऐसे ही है कि 22, 24, 26, इसमें देखिए 26 पे यहाँ पे लिया गया है। अब 26 पे हम कहीं भी कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट हम इस डिस्टेंस के हिसाब से लगाएंगे। डिस्टेंस क्या दिया गया है, और डिस्टेंस हमारा दिया गया है 18। तो हम देखिए 18 हमारी डिस्टेंस है और टाइम हमारी 26 है, हम ऐसे कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे पूछा गया कि 40, अब यहाँ पे क्या है 42, यहाँ पे देखिए 42, इस टाइम इस 40 के बगल में हमारा 42 आता है, क्योंकि इसके बीच का क्या है 20 गैप है, तो एक में 2 लेंगे तभी तो होगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे 42 हो जा रहा है, ठीक है। अब 42 के हम पॉइंट यहाँ पे भी लगा सकते थे, बट हमको डिस्टेंस के हिसाब से लगाना है। डिस्टेंस हमारी क्या दी गई है 29। तो देखिए यहाँ पे 29 हमारी डिस्टेंस हो गई और हमारी 42 हमारी टाइम हो गई। लास्ट है हमारा, देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है 39 हमारी डिस्टेंस लग रही है, क्योंकि इसके सीधे में जाएंगे तो हम इस बॉक्स को गिनते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे 32 हुई और डिस्टेंस हम नीचे की तरफ लेंगे, डिस्टेंस हमारी 56 हुई, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ऐसे मिलाएंगे, ऐसे जहाँ पॉइंट आ रहा है, फिर हम ऐसे मिलाएंगे, फिर हम ये गिन लेंगे कितना है, ठीक है। फिर हम देखिए ऐसे कर रहे हैं तो हमारी पॉइंट नहीं, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो पॉइंट लगी है, इस पॉइंट पे हम ऐसे मिला के ऐसे देखेंगे कितना हुआ, फिर हम इस टाइम इस पॉइंट पे ऐसे मिला के ऐसे देखेंगे, फिर इस पॉइंट पे हम मिला के देखेंगे, ऐसे ही गिनेंगे कि ये जो निचली लाइन आ रही है वो किस नंबर पे, ये लाइन किस नंबर पे, इस पे, और ये सब देखेंगे कि किस नंबर पे ये आ रहा है, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिस्टेंस और टाइम क्या है। We know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it move with uniform motion। बताएगा कि हमें पता है कि हमारा जो इक्वल मतलब अगर इक्वल टाइम पे अगर हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो डिस्टेंस